तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपन अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस एंड डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, राइट। लेकिन अब यहाँ पर कुछ बच्चे बैठे मुझसे एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर मेरे तो इससे हट के क्वेश्चन कर रहे हैं, अब पता नहीं पूछ रहे हैं तो मैंने बोला ठीक है। बोल रहे 8 को सर 8 बार जोड़ दीजिए और 1000 ला दीजिए, कैसा भी अरेंज कर सकते हैं। मतलब 8 जो है 8 उसको 8 टाइम्स मतलब 8 बार जोड़ना है, कैसा भी अरेंज करके 1000 ले आइए, आ जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। आप जरा दिमाग में देखो ना, 8 5 का क्या होता है 40, तो मतलब आपको 8 8 8 8 8 1 2 3 4 5 फिर 8 8 और फिर 1 8, इनको टोटल करो कितना हुआ, कितना हुए 40, तो 0 हो गया, 4 यहाँ कैरी हुआ, 8 8 16 प्लस 4 20, 0 हो गया, 2 आया, 8 और 2 1000 हो गया। तो सड़े क्वेश्चन पूछते हो यार। चलिए अब अपन अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो अब अपन क्वेश्चन करेंगे एक्चुअल में इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। फिजिक्स में भी पढ़ा है आपने, अब आप मैथ्स में भी पढ़ लीजिए। तो हेडिंग है अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस एंड डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। चलिए दोनों को कर लेते हैं साथ में। तो यदि ये करना चाहते हो तो बच्चों आपको सबसे पहले फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। अब ये फॉर्मूले क्या हैं? तो फर्स्ट फॉर्मूला है डी डी एक्स एक्स टू द पावर एन एन एक्स एन माइनस 1। सेकेंड डी डी एक्स कॉन्स्टेंट 0। थर्ड डी डी एक्स कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन, कॉन्स्टेंट कॉमन और डिफरेंशिएशन किसका, फंक्शन का। फोर्थ डी डी एक्स लॉग एक्स 1 बाय एक्स। फिफ्थ डी डी एक्स ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स। इसके अलावा नेक्स्ट यदि अपन बात करते हैं सिक्स्थ, तो डी डी एक्स F1 प्लस माइनस F2 प्लस माइनस F3 एंड सो ऑन इज इक्वल टू, कई फंक्शंस का जब समीशन हो या सब्ट्रैक्शन तो फिर होता है डी डी एक्स F1 प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ F2 प्लस माइनस ऑन, मतलब सेपरेट सेपरेट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। प्लस हो तो प्लस आएगा, माइनस हो तो माइनस आएगा। फिर सेवेंथ डी डी एक्स F1 इंटू F2 प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन into differentiation of second function plus second function into differentiation of first function। फिर एट्थ डी डी एक्स F1 अपॉन F2 न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो F2 इंटू डी डी एक्स ऑफ F1 माइनस F1 डी डी एक्स ऑफ F2 अपॉन F2 स्क्वायर। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डी डी एक्स साइन एक्स कॉज एक्स। टेंथ डी डी एक्स कॉज एक्स माइनस साइन एक्स डी डी एक्स टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। फिर ट्वेल्थ डी डी एक्स कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। 13th डी डी एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स। 14th डी डी एक्स कॉट एक्स माइनस cosec स्क्वायर एक्स।
राइट। तो बच्चों इन फॉर्मूलों पर बेस्ड अपने को क्वेश्चन सब करना है, तो आपको ये याद कर लीजिएगा, 5 बार लिखिएगा, याद हो जाएंगे, एकदम सिंपल है। यदि आप याद करना चाहते हो तो एक तरीका ये भी है कि आप बोल बोल के याद करो। जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूले, तो मुझे आप लोग सुनाइए, है ना, जरा जम से आवाज आनी चाहिए। डी डी एक्स एक्स टू द पावर एन, एन एक्स एन माइनस वन, डी डी एक्स कॉन्स्टेंट 0, डी डी एक्स कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन, कॉन्स्टेंट इंटू डी डी एक्स ऑफ फंक्शन, डी डी एक्स लॉग एक्स 1 बाय एक्स, डी डी एक्स ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स, डी डी एक्स f1 प्लस माइनस f2 प्लस माइनस f3 एंड सो ऑन, डी डी एक्स ऑफ f1 प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ f2 प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ f3 एंड सो ऑन, डी डी एक्स f1 इंटू f2, f1 इंटू डी डी एक्स ऑफ f2 प्लस f2 इंटू डी डी एक्स ऑफ f1, डी डी एक्स f1 अपॉन f2, f2 इंटू डी डी एक्स ऑफ f1 माइनस f1 इंटू डी डी एक्स ऑफ f2 अपॉन f2 स्क्वायर। f1 मतलब न्यूमरेटर, f2 मतलब डिनोमिनेटर। डी डी एक्स साइन एक्स कॉज एक्स, डी डी एक्स कॉज एक्स माइनस साइन एक्स, डी डी एक्स टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, डी डी एक्स सेक एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी डी एक्स कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। राइट, चलिए अब इन पर बेस्ड अपन क्वेश्चंस करते हैं। तो बच्चों मैंने यहां पर बोर्ड पर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ये 4 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फंक्शन गिवन है। सेकंड फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एक्स। तो ग्रेजुअली करते हैं, चलिए पहले जब अपने को कुछ ना दिया हो ये, तो इसको y ले लेना चाहिए। लेट y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। अब बोला डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो मतलब दोनों तरफ आपको डी डी एक्स करना पड़ेगा। इसी को आप dy बाई डी एक्स बोल सकते हो, इसी को आप y डैश भी बोल सकते हो, मतलब ये डिफरेंशिएशन भी कहलाएगा और इसी को डेरिवेटिव भी बोलते हैं। अब यहां भी आप डी डी एक्स करोगे तो जाएगा 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। अब ये dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हो, इसको y डैश भी लिख सकते हो, एक ही बात है, यही डिफरेंशिएशन और यही डेरिवेटिव है। अब इस साइड का डिफरेंशिएशन तो f1 f2 f3 f4 सेपरेट सेपरेट, डी डी एक्स 2x क्यूब माइनस डी डी एक्स 4x स्क्वायर प्लस डी डी एक्स 6x प्लस डी डी एक्स 8। अब y डैश इज इक्वल टू डी डी एक्स कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन, तो कॉन्स्टेंट इंटू डी डी एक्स ऑफ फंक्शन। थर्ड फॉर्मूला माइनस डी डी एक्स कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन, कॉन्स्टेंट इंटू डी डी एक्स ऑफ फंक्शन। यहां भी डी डी एक्स कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन, कॉन्स्टेंट इंटू डी डी एक्स ऑफ फंक्शन, और अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। सेकंड फॉर्मूला, तो y डैश इज इक्वल टू 2 इंटू 3x स्क्वायर। फर्स्ट फॉर्मूला डी डी एक्स एक्स टू द पावर n, n x n माइनस 1, 3x 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 मीन्स 2, माइनस 4 इंटू फर्स्ट फॉर्मूला डी डी एक्स एक्स टू द पावर n, n x n माइनस 1, 2 माइनस 1 1 प्लस 6, डी एक्स अपॉन डी एक्स कैंसिल हो गया, 1 आ गया। फॉर्मूले के बेसिस पर सोचोगे तो भी 1 आएगा, 1 x टू द पावर 1 माइनस 1। अब x टू द पावर 1 माइनस 1 का मतलब x टू द पावर 0। अब किसी भी नंबर की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो फाइनली आपको y डैश की वैल्यू मिल गई 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। लेकिन ये हमको तब बताना, हाँ ठीक है, बस डिफरेंशिएशन करना था। आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2,
इसमें हमको फंक्शन दिया है और इसकी वैल्यू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1। मतलब हमको फंक्शन गिवन है fx 1 + x स्क्वायर प्लस x क्यूब अप टू x टू द पावर 50। तो पहले तो आप f डैश x फाइंड कर लीजिए, डिफरेंशिएशन। तो राइट साइड भी क्या करोगे, डी डी एक्स। ये ऐसा है एक्चुअली में, डी डी एक्स एफ एक्स, इसको अपन लिख सकते हैं एफ डैश एक्स। अब इस साइड करोगे तो जाएगा 1 + x स्क्वायर अप टू x टू द पावर ऑफ 50। तो ये हो जाएगा बच्चों, इसको अपन लिख सकते हैं एफ डैश एक्स। 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का हो जाएगा 1, x टू द पावर 1 - 1 मतलब x टू द पावर 0 मतलब 1 आ जाएगा, प्लस नेक्स्ट का क्या जाएगा 2x, नेक्स्ट का क्या जाएगा 3x स्क्वायर x क्यूब का, और लास्ट का जाएगा 50x टू द पावर 50 - 1 मतलब 49। ये क्या मिल गया, डेरिवेटिव मिल गया। लेकिन हमको इसकी वैल्यू तब बताना है जब x की वैल्यू कितनी है 1। तो एट x इज इक्वल टू 1 ये हो जाएगा f डैश 1, ये आ जाएगा 0 + 1 + 2 क्योंकि 1 लिख दोगे, 3 लास्ट में 50, राइट। अब आप देखिए इसको ऐड कर सकते हो f डैश 1। ये क्या दिख रही है आपको, एपी सीरीज कितने टर्म्स है 49, यहां से लेके ये पूरा कितना था 50 थे, 1 2 3 4 ऐसा 50 थे। अब ये फर्स्ट वाला तो 0 हो गया, तो अब कितने बचे 49। तो 49 टर्म्स का समीशन क्या बोलोगे, 49/2 इंटू a + l 1 + 50 क्या होता है फॉर्मूला, n/2 इंटू a + l। तो आपका आंसर जाएगा f डैश 1 इज इक्वल टू 49 इंटू 51/2 आंसर, राइट। और यदि इसी चीज को अपन, क्योंकि अपन 0 से भी तो स्टार्ट कर सकते हैं, 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, सीधे सीधे जाएगा फिर तो। ये टोटल कितनी 50 टर्म्स हो गई है ना, कितनी टर्म हो गई 1 से लेके 50 तक, तो ये 50 ये हो गई और फिर 1 हो जाएगी, हाँ 51 हो जाएंगी फिर, है ना, 51 टर्म हो जाएंगी। तो बच्चों यदि आपने यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है तो ये आ गया। अब यदि ये आया तो उसको अपन ऐसा लिख सकते हैं ना, 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 + 2 + 3 कहां तक जा रहा है ये, अप टू 50। कितनी टर्म हुई 50 ना, 1 से लेके 50 तक। तो अब जाएगा f डैश 1 इज इक्वल टू, अब समीशन का फॉर्मूला क्या है, n/2 मतलब 50/2 इंटू a + l, a मतलब 1 + 50, तो इसका मतलब f डैश 1 इज इक्वल टू 50 इंटू 51/2। ये आपका आंसर हो गया। तो इसको यदि आप सॉल्व करेंगे कितना 1275 ये आंसर आएगा। हो गया क्लियर भाई। सम ऑफ n टर्म्स कितना होता है एपी में, n/2 इंटू a + l। तो अपन ने वर्क का आंसर है 1275। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, फंक्शन u के फॉर्म में, u और t के फॉर्म में du/dt फाइंड करना है t = 2। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। थर्ड, u = 7 t टू द पावर 4 -2t क्यूब -8t -5। अब du/dt फाइंड करना, तो टेकिंग ddt इन बोथ साइड, ddt u, यहां भी जाएगा ddt ऑफ
7t to the power 4 minus 2t cube minus 8t minus 5। अब ये जाएगा du बाय dt। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा? 6 नंबर का डी डी एक्स f1 प्लस माइनस f2 प्लस माइनस f3 प्लस माइनस f4। तो क्या होता है? सेपरेट सेपरेट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, डी डी टी ऑफ 7t टू द पावर 4 माइनस डी डी टी ऑफ 2t क्यूब माइनस डी डी टी ऑफ 8t माइनस डी डी टी ऑफ 5। अब ये हो जाएगा डी यू बाई डी टी, यहां पर हो जाएगा थर्ड फॉर्मूला डी डी एक्स कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन, कॉन्स्टेंट इंटू डी डी एक्स ऑफ फंक्शन, तो डी डी टी ऑफ टी टू द पावर 4 माइनस, फिर यहां पर फिर से कांस्टेंट बाहर जाएगा, कौन सा? थर्ड फॉर्मूला डी डी एक्स कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन, तो कांस्टेंट कॉमन और डी डी टी ऑफ टी क्यूब माइनस 8 डी डी टी ऑफ टी, और यहां पर सेकेंड जीरो जाएगा, अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, तो डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू 7। यहां पर हो जाएगा 4t 4 माइनस 1 मतलब 3, फर्स्ट फॉर्मूला माइनस 2 डी डी टी टी क्यूब कितना जाएगा? 3t 3 माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 8 डी डी टी टी कैंसिल 1। कुल मिलाकर हमको डी यू बाई डी टी की वैल्यू मिल गई है 28t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर माइनस 8। लेकिन हमको ये वैल्यू तब बताना है जब t की वैल्यू 2 है, हालांकि ये डेरिवेटिव कहलाएगा। अब अपन को इसकी वैल्यू फाइंड करना है, u डैश एट t इज इक्वल टू 2, तो 2 रख दीजिए, 28 इंटू 2 क्यूब माइनस 6 2 स्क्वायर माइनस 8। तो बच्चों 2 क्यूब क्या होता है? 8 होता है। u डैश 28 इंटू 8 माइनस 6 इंटू 4 माइनस 8। यदि सॉल्व करने में मुश्किल जा रही है तो 4 कॉमन निकाल लो, तो 28 इंटू 2 माइनस 6 माइनस 2, तो अब आपको इजी जाएगा, u डैश इज इक्वल टू 4 इंटू 28 इंटू 2 56 माइनस 8, u डैश इज इक्वल टू 4 इंटू कितना हो गया? 48 है ना, 192। आंसर आंसर नेक्स्ट ये क्वेश्चन बच्चों एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन आपको फंक्शन गिवन है एफ एक्स टू द पावर 100 अपॉन 100 प्लस एक्स टू द पावर 99 अपॉन 99 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स प्लस 1। अब इसका डिफरेंशिएशन फाइंड कर लो, एफ डैश एक्स, तो यहां पे डिफरेंशिएशन करोगे डी डी एक्स, तो ये जाएगा 1/100 कांस्टेंट निकल जाएगा, x टू द पावर 100 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 100 x टू द पावर ऑफ 100 माइनस 1 मतलब 99 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/99 कांस्टेंट है, और x टू द पावर 99 का क्या होगा? 99 x टू द पावर 98। इस तरीके से ये होता जाएगा और लास्ट में ये हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x 2 माइनस 1 और यहाँ पर x का क्या हो जाएगा? 1 और 1 का क्या हो जाएगा? 0। तो इस तरीके से 100 100 कैंसिल, 99 99 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो f डैश x आपको मिला x टू द पावर 99 प्लस x टू द पावर 98 और फाइनली यहाँ पर प्लस x प्लस 1। तो आप देखें ये टोटल कितनी टर्म्स दिखाई दे रही हैं आपको? 99 है ना,
अब यदि अपन यहां पर बात करें f डैश 1 की, तो 1 सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 और लास्ट में 1, तो ये होना चाहिए कितना, डेफिनेटली 100, क्योंकि 1 को यदि 2 बार ऐड करोगे तो 2 आएगा, 3 बार ऐड करोगे तो 3 आएगा। ये टोटल कितना दिख रहा है आपको, 100, क्योंकि ये x टू द पावर 1 है, 1 से लेकर 99 तक देखो आप, 99 हो गया प्लस 1 100। अब ऐसे आप f डैश 0 इसकी वैल्यू निकालो, तो यहाँ 0 रख दोगे, यहाँ 0 रख दोगे, यहाँ 0, सब 0 जाएगा, लास्ट में केवल क्या बचेगा 1, तो ये आपका आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि f डैश 1 f डैश 0 की वैल्यू आपकी आ रही है 1, तो 100 इंटू f डैश 0 इज इक्वल टू जाएगा 100 इंटू 1, इसका मतलब है 100 इंटू f डैश 0 इज इक्वल टू 100। ये हो गया आपके पास में 2, और ये क्या था 1। मतलब हम लोग बोल सकते हैं बाय 1 एंड 2 f डैश 1 इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ f डैश 0। हमने f डैश 1 की वैल्यू निकाली, वो भी 100, 100 इंटू f डैश 0 की वैल्यू निकाली, वो भी 100। इसका मतलब f डैश 1 इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ f डैश 0। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हमको डिफरेंशिएट करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, इसी को डेरिवेटिव बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमको दिया y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय एक्स क्यूब, ठीक है। कैसे करना चाहोगे इसको, देखो एक तरीका तो ये भी है कि आप चेन रूल अप्लाई करके भी कर सकते हो। चेन रूल से तुम लोग को समझ में आएगा क्या, चलो ठीक है, a प्लस बी होल क्यूब वाला फॉर्मूला यूज कर लो, उससे आ जाएगा ना। तो ये जाएगा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस थ्राइज ऑफ ए स्क्वायर बी प्लस थ्राइज ऑफ ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, यही होता है ना फॉर्मूला। ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइज ऑफ ए स्क्वायर बी प्लस थ्राइज ऑफ ए बी स्क्वायर। तो इसमें आपको इजी जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर माइनस 3, यहाँ पर एक एक्स कैंसिल हो जाएगा तो प्लस थ्राइज एक्स प्लस यहाँ पर 3 इंटू एक्स 1 अपॉन एक्स, तो एक एक एक्स कैंसिल हो जाएगा तो एक्स टू द पावर माइनस 1। अब डिफरेंशिएट कर लो, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू जाएगा 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना जाएगा माइनस 3x टू द पावर माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 प्लस 3 इंटू डी डी एक्स 1 प्लस 3 इंटू डी डी एक्स टू द पावर माइनस 1 क्या होगा माइनस 1 एक्स टू द पावर माइनस 2। तो बच्चों फाइनली इसका आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 3 माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एलसीएम लेके भी लिख सकते हो, एक्स टू द पावर 4, तो यहाँ आ जाएगा 3 एक्स टू द पावर 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स टू द पावर 2 इंटू एक्स टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 6, ये जाएगा माइनस 3 प्लस 3 एक्स टू द पावर 4 माइनस ये एक्स स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर क्या आएगा 3 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर आपका डी वाई बाई डी एक्स मिल गया आपको 3x टू द पावर 6 प्लस 3x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर
-3 होल अपॉन x टू द पावर 4। ये आपका आंसर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों मैंने वैसे फिजिक्स में चेन रूल सिखाया है बच्चों को, यदि आप चाहते तो वो भी कर सकते थे। ये जो 5th क्वेश्चन है ना, उसको ऐसा कर सकते थे, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x टू द पावर ऑफ 3। तो ये जाता है डी डी एक्स ऑफ y, यहाँ जाता है डी डी एक्स ऑफ x प्लस 1/x टू द पावर ऑफ 3, ये जाता है dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पर चेन रूल अप्लाई कर सकते हो, तो पूरे इसको x अज्यूम कर लो, तो डी डी एक्स एक्स टू द पावर n, n x n माइनस 1। लेकिन आपको मालूम है x नहीं है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन इनटू डी डी एक्स ऑफ x प्लस डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर माइनस 1, 1/x मतलब x टू द पावर माइनस। और इसको सॉल्व करोगे तो इससे भी आंसर वही आएगा जो अभी अपन ने निकाला है, x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स एक्स कितना जाएगा 1 प्लस, और यहाँ पर जाएगा -1 x टू द पावर -2। तो कुल मिलाकर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू थ्राइज ऑफ x प्लस 1/x स्क्वायर इंटू ये जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो एग्जैक्टली इसका आंसर वही आएगा जो आपने किया है, मल्टीप्लाई करोगे तो। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 को भी अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, y इज इक्वल टू ax प्लस b इंटू सी एक्स प्लस डी स्क्वायर, तो डी डी एक्स ऑफ y, राइट हैंड साइड पर जाएगा डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी स्क्वायर, तो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अभी बच्चों इसमें पहले अप्लाई होगा डी डी एक्स F1 इंटू F2, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। तो डी डी एक्स F1 इंटू F2 क्या जाएगा, F1 इंटू डी डी एक्स ऑफ F2 प्लस F2 इंटू डी डी एक्स ऑफ F1, F1 मतलब ax प्लस बी। अब ये जाएगा dy बाई डी एक्स। इसके आगे तो कुछ नहीं लिखा, डिफरेंशिएशन नहीं करना, तो जैसा है वैसे रहेगा ax प्लस बी। अब या तो इसको पहले a प्लस बी होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला लगा के पहले सिंप्लीफाई करो और फिर डिफरेंशिएट कर लो, या दूसरा एक और तरीका डायरेक्ट भी कर सकते हो, चेन रूल अप्लाई करके, डी डी एक्स एक्स टू द पावर n, n x n माइनस 1 इंटू फिर इस पूरे अंदर का डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ डी, ऐसा भी कर सकते हो, प्लस यहां पर कितना जाएगा सी एक्स प्लस डी स्क्वायर इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा डी डी एक्स ए एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ बी, ऐसा। अब ये जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये जाएगा ए एक्स प्लस बी इंटू 2 इंटू ये जाएगा सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी इंटू यहां पर बच्चों c कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, डी डी एक्स एक्स कितना जाएगा 1 प्लस डी डी एक्स अकेला d है तो वो कितना जाएगा 0 कांस्टेंट होने की वजह से, तो ये केवल क्या रहा c, और यहां पर जाएगा सी एक्स प्लस डी स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ए एक्स हो जाएगा a इंटू डी डी एक्स ऑफ x, डी डी एक्स एक्स कितना जाएगा 1 और डी डी एक्स बी कितना जाएगा 0। तो कुल मिलाकर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो ये यहाँ पर c बच रहा है और ये 2 है, तो 2 इंटू सी ए एक्स प्लस बी
सी एक्स प्लस डी प्लस, ऐसे यहां पर केवल ए बच रहा है तो ए को मल्टीप्लाई कर सकते हो, ए और ये है सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर। या तो ऐसा आंसर लिख दो तो भी चलेगा, या दूसरा तरीका ये है कि आप इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसमें आप ऐसा कर सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले सी एक्स प्लस डी को कॉमन निकाल लो, है ना, तो क्या बचेगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो 2ac x प्लस 2c इंटू बी मतलब 2bc, क्योंकि सी एक्स प्लस डी तो कॉमन निकाल लिया, बस इसमें ये भर दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो 2c को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2ac x प्लस 2bc, ठीक है ये, फिर प्लस यहां पर भी ऐसे ही होगा, एक सी एक्स प्लस डी निकल गया है तो केवल ए को मल्टीप्लाई करोगे तो जाएगा ए सी एक्स प्लस ए डी, ऐसा है ना। अब ये कितना हो गया, थ्राइस ऑफ ए सी एक्स हो गया ये, प्लस 2bc, बच्चों इतना भी आंसर इनफ है, ये जाएगा सी एक्स प्लस डी इंटू थ्राइस ऑफ ए सी एक्स प्लस 2bc प्लस ad, या तो ऐसा आंसर लिख सकते हो या और आपको लिखना तो मल्टीप्लाई कर दो, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, y इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन ए एक्स प्लस बी, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डी डी एक्स ऑफ वाई डी डी एक्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन ए एक्स प्लस बी, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए आप, डी वाई बाई डी एक्स, डी डी एक्स F1 अपॉन F2, क्या होता है फॉर्मूला, F1 मतलब न्यूमरेटर और F2 मतलब डिनोमिनेटर, तो डी डी एक्स F1 अपॉन F2 का फॉर्मूला क्या होता है, F2 इंटू डी डी एक्स ऑफ F1, F1 मतलब न्यूमरेटर, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर माइनस, फिर F1 पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, डी डी एक्स ऑफ F2, F2 मतलब डिनोमिनेटर, ए एक्स प्लस बी होल अपॉन ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो वैसे ही रहेगा क्योंकि जिसके सामने डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है उसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये तो वैसे ही रहेगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो p कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x प्लस, फिर qx को डिफरेंशिएट करोगे तो q कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा और डी डी एक्स x कितना हो जाएगा 1 प्लस, अकेले r का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, यहां पर इसका डिफरेंशिएशन जब करोगे तो डी डी एक्स ए एक्स तो a आ जाएगा और डी डी एक्स एक्स कितना जाएगा 1 और b का कितना जाएगा 0 अपॉन ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। अब बच्चों आपको मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व करना है और कुछ नहीं है, डिफरेंशिएशन तो हो गया है, पहले आप ए एक्स को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए एक्स इंटू ऑफ दिस तो कितना जाएगा 2 ए पी एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस, फिर ए एक्स का क्यू में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए इंटू क्यू इंटू एक्स, अब b को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2bp x
फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए b इंटू ऑफ क्यू। अब यहां पर a को मल्टीप्लाई करके माइनस a को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए पी एक्स स्क्वायर प्लस ए क्यू एक्स प्लस ए आर होल अपॉन ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? प्लस ए क्यू एक्स और माइनस, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस हो जाएगा। हाँ, तो ए पी एक्स स्क्वायर बचेगा ना। ये कितना है? 2 AP² माइनस AP²। तो यहां पर आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू AP² बचेगा ट्वाइस की वजह से। ठीक है, और क्या बच रहा है? प्लस ट्वाइस BPX प्लस BQ माइनस AR अपॉन AX प्लस B होल स्क्वायर। यह आएगा बच्चों आंसर, राइट। तो ये हो गया dy/dx की वैल्यू। कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। हमको ये गिवन है और ये प्रूफ करना है। मतलब हमको 8th क्वेश्चन में y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 5 ये गिवन है और ये प्रूफ करना है। मुझे तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसको आप ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 5 एक्स अपॉन वाई, तो इससे आपको इजीली प्रूफ हो जाएगा। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 5 ये जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन वाई, राइट। x का डिफरेंशिएशन बोलो 1, 5 का बोलो 0। राइट साइड डी डी एक्स F1 अपॉन F2, F2 इंटू डी डी एक्स ऑफ F1 माइनस F1 इंटू डी डी एक्स ऑफ F2 होल अपॉन F2 स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स। अब इसको नेगेटिव को राइट साइड कर लेफ्ट साइड कर दो, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स और वाई स्क्वायर को राइट साइड कर दो, y माइनस वाई स्क्वायर। तो डेफिनेटली x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वाई कॉमन निकाल लो 1 माइनस वाई। प्रूफ हो गया? प्रूफ हो गया।